अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। दोस्तों, इंडिया का जश्न आज़ादी का दिन पड़ा खटाई में। 15 अगस्त के दिन पूरे इंडिया में कौमी तातीलात मनाई जाती है। जगह जगह परचम कुशाई और दीगर रस्मी तकरीबात के जरिए जश्न आज़ादी मनाया जाता है। लेकिन इस साल पाकिस्तान ने ऐसा काम कर दिया जो इंडिया सोच भी नहीं सकता था। दिलचस्प व हैरान कुन वीडियो के साथ सलाम न्यूज उसामा रियाज विर्क की आवाज में हाजिर खिदमत है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तक़सीम हिंद के वक्त बर्रे सगीर में ऐसी कई रियासतें थी जहां नवाबों की हुकूमतें थी। ऐसी ही एक रियासत गुजरात के जनूबी मगरबी साहिली इलाकों में वाक़या जूनागढ़ थी। इस रियासत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी, लेकिन रियासत के नवाब ने पाकिस्तान में ज़म्न होने का फैसला किया था। पाकिस्तान की आज़ादी के चंद महीने बाद इस रियासत को जबरान इंडिया में ज़म्न कर लिया गया था। जूनागढ़ के नवाब का कहना था कि पाकिस्तान छोड़ना ऐसा है जैसे मुल्क से महरूम होना। पाकिस्तानी से अलग करने वाली रियासत और मुसलमानों पर हिंदुओं ने जबरान कब्जा किया। तो अब रियासत जूनागढ़ के शहरियों की हैसियत क्या है और क्या इन्हें पाकिस्तान की शहरियत दी जा सकती है या नहीं? सिंध हाई कोर्ट ने इस सारे मामले पर हुकूमत पाकिस्तान से मौक़िफ़ तलब कर लिया। छोटू मियां के वकील एडवोकेट सैयद सिकंदर ने सलाम न्यूज को बताया, क़याम पाकिस्तान से जूनागढ़ के लोग पाकिस्तान मुंतकिल होते रहे हैं। इनका कहना था कि रियासत पाकिस्तान इन्हें शहरियत देने की पाबंद है, लेकिन कुछ अरसे से चूंकि ये सिलसिला रुक गया था, इसलिए हुकाम को मालूम नहीं। न सरकारी वकील को ये मालूम है कि नवाब ऑफ जूनागढ़ ने पाकिस्तान से अलग किया था और न ही जज साहबान को। इसलिए अदालत ने सरकारी वकील को हिदायत की है कि वो वफाकी हुकूमत से मौक़िफ़ तलब करके अदालत को आगाह करें। एडवोकेट सैयद सिकंदर के मुताबिक जूनागढ़ पर क़याम पाकिस्तान के 2 माह के बाद इंडिया ने कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रजू कर रखा है। जूनागढ़ छोड़ के आखिर मुसलमान क्यों पाकिस्तान आ रहे हैं? जूनागढ़ में क्या हुआ था? आइए अब थोड़ा माजी को याद कर लेते हैं। बरतानवी हुकूमत ने बर्रे सगीर की तकसीम से कबल 262 रियासतों और राजौड़ों को पाकिस्तान, इंडिया या आजादाना हैसियत में रहने का हक दिया था। इन रियासतों में जूनागढ़ की रियासत भी शामिल थी, जिसके नवाब ने पाकिस्तान के साथ अलग किया था। रियासत जूनागढ़ इंडियन गुजरात के काठियावाड़ रीजन में वाक़या है। ये 3500 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी। इसकी जमीन सरसब्ज, जबकि एक हिस्सा बहरिया अरब से मिलता था। इस रियासत में हिंदू आबादी अक्सरियत में थी, जबकि हुक्मरान मुसलमान खानदान थे। पाकिस्तान के साथ अलग के तक़सीम हिंद के दौरान जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान के साथ अलग किया। 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने सरकारी गेज़ेटियर भी जारी किया। ताहम इस रियासत की पाकिस्तान से कहीं से भी सरहदें नहीं मिलती थीं। इस फैसले पर मकामी लोगों ने बगावत की, जिसकी बुनियाद पर इंडियन फोर्सेस जूनागढ़ में दाखिल हो गयी। जूनागढ़ के दीवान सर शाह नवाज भुट्टो थे। नवाब ने अपने दीवान को कहा कि अब वो जो बेहतर समझे फैसला करें। दीवान ने रीजनल कमिश्नर को खत लिखा कि आप इंतजामिया को मुआवनत करें ताकि खून खराबे से जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। इस तरह 9 नवंबर 1947 को इंडिया ने अमन व अमान की बहाली के नाम पर रियासत का कंट्रोल संभाल लिया। पाकिस्तान के वजीर आजम लियाकत अली खान ने नेहरू को टेलीग्राम भेजा, जिसमें सख्त एहतजाज किया और इंडिया के इकदाम को पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन फोर्सेस हटाने से इनकार किया और अवाम से रजू करने का वादा किया। नवाब ऑफ जूनागढ़ की पाकिस्तान आमद। इंडिया से इस रियासत के अलग के बाद नवाब ऑफ जूनागढ़ महाबत खान जी, अहले खाना, दीवान शाह नवाज भुट्टो और अपने अहले अयाल के हमरा बजरिया जहाज पाकिस्तान पहुँच गए, जबकि इनकी एक बेगम और एक बच्चा वहाँ ही रह गए। वो कभी वापस ना जा सके। लेकिन नाज़रीन, अब एक बार फिर दिलचस्प बात सामने आई। इंडिया जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, कश्मीर पे जुल्म ढा रहा है, तो पाकिस्तान ने अपना स्टैंड वाज़ेह कर दिया। जूनागढ़ को भी पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर लिया और कहा हम कश्मीर के साथ जूनागढ़ भी लेंगे। दिन रात दहशत फैलाने वाला इंडिया अब परेशान दिखाई देता है।
मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सलाम न्यूज को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक उसामा रियाज विर्क को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।